देहरादून में दिल्ली के कर्तव्य पथ पे प्रथम आई उत्तराखंड की मानस खंड से संबंधित झांकी 8 प्रदेश के भ्रमण के लिए सीएम आवास से रवाना हुई। मुख्यमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई। न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने झांकी का जायजा लेते हुए उपनिदेशक सूचना विभाग के.एस. चौहान से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तराखंड की झांकी को देश में पहला स्थान मिला है। ये वो झांकी है जिसकी प्रतिकृति यानी कॉपी बनाई गई है उत्तराखंड में। ये जिले जिले में जाएगी भ्रमण के लिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की जो मानस खंड की झांकी थी उसे प्रथम स्थान मिला है। ये बहुत सुंदर सी एक प्रतिकृति बनाई गई है और सूचना विभाग का प्रयास है कि ये जन जन तक पहुंचे और लोग देखें समझे उत्तराखंड की संस्कृति को, क्योंकि कुमाऊं के मानस खंड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अब काफी फोकस है। और मानस खंड के लिए दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री से मिलकर भी आए हैं। हमारे साथ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के.एस. चौहान साहब हैं, जिनका ये कंसेप्ट था। इन्हीं के नेतृत्व में ये झांकी दिल्ली में बनी और प्रथम स्थान मिला और प्रतिकृति भी इन्हीं के नेतृत्व में बनी है, इनकी देखरेख में बनी है। सर, इसका मोटिव क्या है जो आप लोगों ने एक प्रतिकृति बनाई? एक कम समय में उत्तराखंड की झांकी को देश में नंबर 1 आना, देश में पहले स्थान पर आना एक बड़ा काम है, एक बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉन्सेप्ट था और उन्हीं की सोच थी कि जैसे कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी प्रथम स्थान पर रही और पूरे देश ने और पूरे विश्व ने उसको गणतंत्र दिवस परेड में उसका अवलोकन किया, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी कि इस झांकी को पूरे प्रदेश में जो उत्तराखंड के मुख्य शहर है वहाँ पे भी इस झांकी का भ्रमण कराया जाए, ताकि जो उत्तराखंड वासी वो प्रत्यक्ष रूप से इस झांकी को देख सकें। क्योंकि मानस खंड माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस मानस खंड को पूरे झांकी में उतारा गया है और पूरे उत्तराखंड वासी को प्रत्यक्ष रूप से झांकी का दीदार कर सकेंगे। सर, गढ़वाल में 4 धाम हैं जहां लोग जाते हैं, देश विदेश श्रद्धालु आते हैं, परंतु अब मानस खंड पर भी खासा मुख्यमंत्री जी का फोकस है। प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात में मानस खंड का जिक्र करके आए हैं। मायावती आश्रम के लिए भी आमंत्रित किया है। तो क्या नहीं लगता इस झांकी के मूवमेंट से, प्रदेश में जाने से एक और बेहतर माहौल पर्यटन के लिहाज से भी बनेगा? लोग उत्सुक होंगे कि आखिर ये मानस खंड क्या है। जिनको जानकारी नहीं वो जानकारी हासिल करेंगे और कुमाऊं में जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी संख्या में और इजाफा होगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच थी कि जैसे केदारखंड में 4 धाम यात्रा में लोग गढ़वाल मंडल में आते हैं, उसी तरीके से जो कुमाऊं के जो मंदिर है मानस खंड के अंतर्गत जो लगभग 42 मंदिर है, जिसका कि युद्ध स्तर पे काम चल भी रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि कुमाऊं में भी वो पर्यटन बढ़े, धार्मिक पर्यटन बढ़े। तो निश्चित रूप से इस झांकी का भ्रमण जब पूरे उत्तराखंड में होगा तो एक इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और पर्यटन उत्तराखंड में उत्तरोत्तर वृद्धि और साथ ही रोजगार के साधन भी वहाँ पे सृजित होंगे। तो आप पे के.एस. चौहान साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने 2 बड़ी बातें की हैं। पहला कि राज्य का जो टूरिज्म है वो इससे बढ़ेगा, साथ ही लोगों को भी पता लगेगा कि आखिर जो मानस खंड की झांकी कर्तव्य पर पहले स्थान पर आई वो कैसी थी, उसमें क्या प्रदर्शित किया गया था और इससे राज्य की जो पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो भी और बढ़ेगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून।